एक इंजीनियर रशीद की बात की, मेरे पास हजारों लोग ऐसे पड़े। उनकी बात शाहीन साहब करें। मैं करूंगा, मैं रिप्रेजेंटेशन उन सब बेगुनाह लोगों की करूंगा, सभी बेगुनाह लोगों की जो बेगुनाह लोग जेल में बंद हैं। हम यासिन मलिक से मिलने गए, हम मौलवी उमर फारूक से मिलने गए, उन्होंने ना नहीं किया। लेकिन गिलानी साहब ने, जो बाहर से टीम आई, उनके नौकर नहीं थे, वो तो उनकी मेहरबानी। इसी मोदी साहब के, मेरे इसी मोदी साहब जिसको आप बता रहे हो कि भैया जम्मू कश्मीर में बड़ा जुल्म किया, वो किया। देखो, मैं किसी की तारीफ, डोंट टेक मी अदरवाइज। बंदूक जब चला 90 का, तब मैंने कहा कि पाकिस्तान ने यहां दहशतगर्दी फैलाई। आपको याद है, हम गिलानी साहब के घर गए थे। गिलानी साहब, मान जाओ, मत करो ये, कश्मीर के खून के साथ मत खेलो। मनवाएगा कौन सहयोगी पार्टनर को? वो मनवाएगा जीएम शाहीन, और जीएम शाहीन की पार्टी मनवाएगी। आपको लगता है? सुनिए, अरे यार, तुम्हारे सवाल ही आते रहते हैं दिन भर, 24 घंटे तो तुम लोग सवाल ही करते रहते हो प्रेस में। जो जेल में बंद है बेगुनाह, मेरी कोशिश होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैं कह रहा हूं आपके लाइव टेलीविजन के ऊपर, ये मेरा वादा है आपसे कि मैं एनडीए गठबंधन में रह के, मुझे पूरा भरोसा, हजारों की तादाद में जेलों में बंद है, उनका क्या होगा? महबूबा जी ने क्या किया, उमर अब्दुल्ला ने क्या किया, मुझे उन चीजों से क्या है कि बिफोर असेंबली इलेक्शंस आपके यहां स्टेट हुड दिया जाए। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुए, पे जेडीयू के लीडर दिल्ली गए और जहां पे ये नीतीश कुमार से मिले, जम्मू कश्मीर के हवाले से इन्होंने कौन सी बात की? शाहीन साहब ने क्या बात की बाहर जम्मू कश्मीर के हवाले से? रिसेंटली आप दिल्ली गए, नीतीश कुमार से आप मिले, क्या कुछ बात आपने की? क्या जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई बात की आपने? मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूं जेडीयू, जैसे आपने कहा, क्योंकि जेडीयू जब मुफ्ती साहब देश के गृह मंत्री बने तो जनता दल यूनाइटेड ही वो पार्टी थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल के उनको एक मैंडेट दिलाया और मेंबर पार्लियामेंट बना के उनको देश के ऐवान में भेजा और देश के गृह मंत्री बन गए। और उसके बाद दूसरे जो थे वो थे आपके मोहम्मद मकबूल डार साहब, जो कश्मीर से ताल्लुक रखते थे और देश के गृह मंत्री बने। ये कहाँ पॉसिबल हुआ? जनता दल यूनाइटेड में पॉसिबल हुआ। ये कांग्रेस में कभी पॉसिबल नहीं हुआ है। मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि काफ़ी सारे नौजवान जो आज के उम्र के हैं उनको ये भी नहीं पता कि जनता दल क्या है। और उसके बाद आपके 6 एमएलए 95 में जनता दल ने जीते, यहाँ से 96 में, उसमें दिलावर मीर साहब से भी पूछ सकते थे, वो हमारी पार्टी से थे। क्योंकि हमेशा हम लोग जो है भाजपा से नज़दीक भी रहे, दूर भी रहे, नज़दीक भी रहे, दूर भी रहे, नाराज़गियाँ भी रही, सरकार में भी रहे। मैं वाजपेयी जी की टर्नओवर से बात कर रहा हूँ। और आज क्योंकि मोदी जी की अभी आज उन्होंने जो है उनका भाषण भी रहा संसदीय बोर्ड का, उन्होंने कॉन्फ्रेंस थी आज, और जो 9 तारीख को, जो संडे को 9 तारीख को ओथ सेरेमनी होने जा रही है। और अब क्योंकि हम लोग एनडीए की पार्टनर पहले से थे, ऐसा नहीं है कि जहां पर काफ़ी सारे लोग ये बता रहे हैं कि नीतीश साहब गए आए, भाई उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे, वो जो हाथ थे, लेकिन एनडीए के साथ थे और रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ा। बीजेपी ने लड़ा ना आपने लड़ा? नहीं, बीजेपी ने लड़ा, नहीं, बीजेपी ने जम्मू से लड़ा। कश्मीर की बात कर रहा हूँ, कश्मीर से बीजेपी ने नहीं लड़ा। कश्मीर में बीजेपी के बहुत दावे थे, हालात ठीक कर दिए, 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल तोड़ने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, पत्थरबाजी नहीं होती, मगर इस बार इलेक्शन में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। देखिए, हमारे सहयोगी पार्टनर है वो लोग, क्योंकि वो हमारे सहयोगी पार्टनर है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और हम लोग इस वक्त मिलजुल के इस सरकार में हैं। तो ये सवाल जो आप यहाँ कर रहे हो, यहाँ उनसे करिए। जहाँ जनता दल यूनाइटेड ने जम्मू कश्मीर के अंदर हमने कैंडिडेट्स नहीं उतारे, और हमारा क्या प्रोग्राम है मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि लोगों के दरमियान जो मैंने बात रखी है आपको, एक काफी गैप के बाद हम लोगों के दरमियान आए। शाहीन साहब, आप दिल्ली गए, आप नीतीश कुमार से मिले, जम्मू कश्मीर के हवाले से आपने कौन सी बात की? जहां पे सबकी नजरें जो थी एनसी पीडीपी, ये हमने माजी में देखा, अब नजरें है शाहीन साहब के ऊपर, आप अलायंस पार्टनर है, आपने क्या बात की? देखिए यार, हर जगह पर आप मेरा सवाल जवाब काटोगे तो मैं कहाँ जवाब, मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा आपको। आप ही बोलते रहिए, खुद ही जवाब बनिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैंडेट दो या ना दो, सरकार तो हमने बनाई भाई,
मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। अगर मैं कश्मीर की तकलीफ की बात करूँ तो कश्मीर में मेजर तकलीफ क्या है, मैंने उसका हल देखना है। और उसका हल कहाँ से देखना है? अपने सहयोगी पार्टनर से देखना है, इसी एनडीए से देखना है। ये लोग कांग्रेस नहीं कर सकती, आपके डॉक्टर फारूक नहीं कर सकता, आपकी महबूबा जी नहीं कर सकते, वो हमारे पार्टनर नहीं है। वो एक इंडिया गठबंधन के पार्टनर है और वो करे शोर शराबा कितना करना है पार्लियामेंट के बाहर, किसी ने उनको मना नहीं किया, किसी ने रोका नहीं, वो यहां भी प्रेस कॉलोनी में बैठ सकते। लेकिन मेरी जो तकलीफ है वो कुछ और है। हमारी तकलीफ है, हम ये बता रहे हैं बिफोर गोइंग टू द पब्लिक, कि पब्लिक के सामने जाने से पहले मेरी जब भी, क्योंकि सवालों पे सवाल आपने बहुत सारे सवाल किए, एक एक का मैं जवाब दे रहा हूं। जो बात हमारी दिल्ली में हुई, हमने जो अपने लीडरशिप से कहा, इसलिए मैंने सवाल रखा है अपने लीडरशिप से, मैंने बात की, मैंने कहा उनको कि बिफोर असेंबली इलेक्शंस आपके यहां स्टेटहुड दिया जाए। महबूबा जी ने क्या किया, उमर अब्दुल्ला ने क्या किया, मुझे उन चीजों से क्या है। काफी सारे लोग जेलों में बंद हैं। अभी एक आदमी के लिए आपने वोट डाला, ठीक है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, मुबारकबाद देता हूं नॉर्थ कश्मीर के लोगों को। लेकिन उनके बारे में आपने सोचा जो बाकी, ये मेरी पार्टी की डिमांड है, मेरे लोगों की डिमांड है, मेरे लीडरों की डिमांड है, ये अनंतनाग के लीडर की डिमांड है, बारामूला के लीडर की डिमांड है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट के लीडर की डिमांड है, जो मैंने जिंदगी अपनी जनता दल में दी। मैंने अल्लाह ताला गवाह, मैंने कभी कोई पार्टी नहीं बदली है जब से मैं पैदा हुआ हूं इस उम्र तक, ठीक है। 40 साल का इंसर्जेंसी मैंने देखा, मैंने कभी कोई दल बदली नहीं की, मैंने कभी कोई पार्टी नहीं बदली। मुझे पूरा भरोसा है अपनी लीडरशिप के ऊपर, मुझे नाज है और फक्र है। और मैं जानता हूं नीतीश जी अपने बेटे से उतना प्यार नहीं करते जितना वो मेरे से करते हैं, और जो मैं उनके सामने रखूंगा वो कोई ना नहीं करेगा। आज जो नरेंद्र मोदी जी ने गठबंधन को लेकर कहा, आज जो उन्होंने बोला कि हमारी बात को कोई नहीं टालेगा, इसलिए नहीं टालेगा, नेशन के हक में है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में। जिन लोगों को आपने वोट डाला इस वक्त वो आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि उनका चाहे आपने वोट डाला नहीं डाला, वो कहीं इस लीडरशिप में माने ही नहीं रखते, सिवाय 2 लोग जो जम्मू से है। आपका पूरा अनंतनाग से लेकर कश्मीर तक का सब वोट वेस्ट है। इस वक्त कौन काम आया? जीएम शाहीन काम आया, जीएम शाहीन की पार्टी काम आई। आज जनता दल यूनाइटेड काम आया, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस काम नहीं आया, पीडीपी आपके काम नहीं आया। मैंने आज तक की हिस्ट्री में आफ्टर एब्रोगेशन नहीं बोला, मैंने बोला है 90 की उस बंदूक के, ये फोटोग्राफ शरद जी का है, यहां पर लगा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे उन्होंने कहा था ये 5 स्टार होटल है ललित। शाहीन साहब 53 पोजीशन मिल रही है आपको आज, अफसोस आपका। वो अगर मैं गलत बोल रहा हूं, उस वक्त के एडीजी साहब से पूछिए, उस वक्त के एसएसपी साहब से पूछिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जाओ, जब 2014 के हालात खराब हुए थे, 16 के, जाओ बात करो, मैं 53 पोजीशन देने के लिए। ये 54 इंच का सीना था उस वक्त, ठीक है। 20 इंच का सीना। सुन लो यार, तुम्हारे सवाल का होंगे, सुनो, लेकिन बोलेंगे सवाल पूछने का मौका तो दे बात दीजिए। सुनो, बात आप सवाल आप तो जवाब ले लीजिए, सवाल तो ले लीजिए। जी ने सब कुछ ठीक कर लिया, हालात ठीक हो गए, अमन हो गया, लड़े क्यों नहीं इलेक्शन? वही तो लोग पूछ रहे हैं। मेरा ये जवाब ही नहीं, जिसको आप कायदे कारवान बता रहे थे, मैंने कभी नहीं माना, ठीक है। किसको? अली शाह गिलानी को। अगर वो दरवाजा खोलता, काश वो उस वक्त मीटिंग करता, जो टीम बाहर से सीताराम येचुरी भी मीटिंग का हिस्सा था। उस वक्त अरुण जेटली साहब भी जिंदा थे, लॉ मिनिस्टर। आपको याद दिला दूं, उस वक्त जो है वो फोटोग्राफ उसी वक्त का जो वहां दीवार के ऊपर लगा है, ये उस वक्त के होम मिनिस्टर साहब थे, जो आज डिफेंस मिनिस्टर रही, ठीक है। और ये चश्माशाही में बात हुई थी, उस वक्त सभी देश के दरवाजे खुले। कोशिश करेंगे कि बिफोर इलेक्शंस आपको स्टेटहुड मिले। बिफोर इलेक्शंस हम लोग सहयोगी पार्टनर को मनवाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, कि वो ये बात माने कि देश में अगर कोई बेगुनाह कहीं बंद पड़ा हुआ है,
उसको छोड़ दिया जाए। इस इलेक्शन से पॉलिटिकल पार्टियों को भी समझ आ गया अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। वो आपने 90s का दोहराया 90s से लेके 2019 तक कितने कब्रिस्तान आबाद देखे, कितने माओं के लखते जिगर जेलों में बंद है, कितने माओं ने अपने लखती जिगरों को खोया है। उनको कोई नहीं पूछता, सियासतदानों से नहीं पूछे साहब, ममता बनर्जी से पूछे। मैं बताऊं, क्योंकि स्पीच आपकी बहुत आपकी स्पीच बहुत अच्छी है सर। वो आप उनसे पूछे जिन्होंने उनको कब्रिस्तान पहुंचाया, जिनने टॉफियां बांटी, जिनने पैलेट्स चलाए, जिन्होंने यहाँ पर मोर देन आपको याद होगा आसिया नीलोफर का जब ये हुआ था महबूबा मुफ्ती के टाइम पे, क्यों उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर थे, क्यों उस वक्त के एसपी को लाइन हाजिर नहीं किया? वो उनसे पूछे, मुझे मेरे पास इसका जवाब नहीं है। शाहीन साहब, आपको लगता है कि आप मरहम लेके आए यहाँ के लोगों के लिए? मेरी कोशिश, आई एम नॉट कोई हीरो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी से मेरी ये कोशिश है, मैंने कसम खाया अभी आपके सामने, मैंने वादा किया कि हम लोग इलेक्शन में हम चाहेंगे कि हमारा सहयोगी जो पार्टनर है हाथ जोड़ के नहीं, कुछ भी करके इस बात पे राजी हो, और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा राजी करवा के हम लोग रहेंगे कि आपका स्टेटहुड पहले मिले और आपका जो ये है कि जो जेलों में बंद है उनको छोड़ दिया जाए। क्योंकि आपने होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था, इससे पहले भी मैंने आपको सवाल पूछा था, जो पत्थरबाजों या मिलिटेंटों के रिलेटिव है उनको जॉब नहीं मिलेगा। इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? उसको भी मनाने, इसको भी मनवाने में आप कामयाब होंगे क्या? देखिए, उस वक्त का स्टेटमेंट में सहयोगी पार्टनर नहीं था, इस वक्त के सहयोग कुछ टाइम की पहले की बात। अरे सुन तो लीजिए यार, तो फिर आप टाइम्स नो रिपब्लिक अर्नब क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं? उस वक्त उनको हमारी पार्टी से कोई सही बात पहुंचाने वाला या मनवाने वाला, जब तक कि लीडरशिप के सामने, मेरे भाई सुन, आपके लोकल लीडरों ने जो अभी इलेक्शन हारे हमेशा मिसगाइड किया सेंटर को। तीसरी बार मोदी जी आ रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा ये? अरे वो शाम को खाना खाए घर में या नहीं खाए, मेरे को क्या लेना? आई हैव नथिंग टू विद राहुल गांधी और सम अदर पीपल, बिकॉज फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, उनको लोगों ने मैंडेट ही नहीं दिया। अभी जो बता रहे थे, आपका सवाल जो था जिस तरफ जा रहा था, जहां मैंने आपको रोका, आपने बताया कि आपको मैंडेट नहीं मिला। हमें मैंडेट नहीं मिला तो सरकार कैसे बनी? अगर भाजपा को मैंडेट नहीं मिला, सरकार कैसे बनी? ये आपके उस सवाल का जवाब है। उनके पास फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, उनको मैंडेट ही नहीं है, तो वो अब रोए हंसे, हमें उससे कोई लेना। लोगों ने जवाब दिया इलेक्शन में, अब आपको लगता है कि लोग भी काम को देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि जो विकास करेगा, जो डेवलपमेंट की बात करेगा, उसी के साथ आवाम भी जाएगी? इंशाल्लाह जीएम शाहीन पहले काम करेगा, उसके बाद मैं इनसे वोट लूंगा। अभी आप देखिए कश्मीर में के अंदर क्या होता है। एक नई लहर लेके शाहीन साहब। लहर, मेरे लीडर, मैं कोई बड़ा ये मैं नहीं हूँ, मैं एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरी पे आप मरहम लगाएंगे? मैं बिल्कुल, मेरी टीम इसके ऊपर वर्कआउट करेगी। आप जख्मों पे मरहम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बैठी है यहाँ पर टीम, वही टीम है हमारे साथ, जिन्होंने कहा जख्मों पे मरहम लगाएगी जेडीयू। और शाहीन साहब इस बार जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करेंगे और दिल्ली में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने हमेशा इस्तेसाल किया है और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने हमेशा दिल्ली को मिसगाइड किया है। इस बार की जेडीयू जो है जम्मू कश्मीर के जख्मों के ऊपर मरहम लगाएगी। आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा शाहीन साहब इसमें कितना कामयाब होते हैं, क्योंकि वादे तो जम्मू कश्मीर में आज तक बहुत हुए हैं, मगर शाहीन साहब इन वादों पे खरे उतरेंगे, जेडीयू इस वादों पे खरे उतरेगी, लोगों के दिल जीत पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन आकिब के साथ मैं उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।